स्टार्ट करें। देखो हमारे सॉल्व एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे को देखना है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए हमारे ऐप पर। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अनसॉल्व एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है? अनसॉल्व। पूरा प्रोसेस आपको पता है। क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता है और एडजस्टमेंट दिया होता है। आंसर में हमको ट्रेडिंग पीएनएल और क्वेश्चन में और क्या दिया है? कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट और एक पेज हम वर्किंग के लिए छोड़ते हैं। तो ये पूरा बच्चों आपको करना है। स्टार्ट करें। डेबिट। डेबिट से स्टार्ट करते हैं। तो डेबिट वाले 4 जगह जाते हैं। कहाँ कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में, या तो पीएनएल के डेबिट में, या तो कैपिटल अकाउंट के, देखो यहाँ पे कैपिटल है ना सिर्फ, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, या तो वो एसेट में जाएगा। ये चारों जगह कहीं ना कहीं जाने वाला। चलो देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है। बिल्डिंग एक एसेट है। सन्ड्री डेटर एसेट। परचेज कहां जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट। बैड डेट कहां जाएगा? नुकसान हो गया ना अपने को, बैड डेट, तो ये पीएनएल के डेबिट में जाएगा टार्ट के फॉर्मूले में। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, सेल्स में से लेस करना होता है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये क्या है? आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया तो आपके लिए एसेट है। तो कहीं पे भी परसेंटेज और ब्रैकेट ऐसा दिखा ना तो दिमाग की बत्ती जलना चाहिए, कुछ तो हिडन होगा। तो यहां पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, कुछ तो हिडन होगा इसमें। क्यों क्यों ऐसा किया? क्योंकि ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन है और परसेंटेज भी दिया है, तो दिमाग की बत्ती जलना चाहिए, हिडन हो सकता है, देखेंगे हम इसको अच्छे से। तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड में आपने इन्वेस्टमेंट किया 40,000, ये एसेट है। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट होता है तो पीएनएल के डेबिट, इंपोर्ट है, इंपोर्ट ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। लीगल चार्जेस कहां जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चा थोड़ी है ये। मोटिव पावर, अरे ये फैक्ट्री में यूज होता है, तो कहां जाएगा? ये ट्रेडिंग के डेबिट। वेयर हाउस रेंट, प्रोडक्ट बनने के बाद उसको स्टोर करते हैं हम वेयर हाउस में, तो ये तो प्रोडक्ट बनने के बाद का खर्चा है, कहां जाएगा? पीएनएल के डेबिट। कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट। एडवर्टीजमेंट, ठीक है पागल, अरे फोन क्यों कर रहा है मेरे भाई, लेक्चर चालू है। अरे अरे क्या गिर गया क्या कहीं? अरे रिकॉर्डिंग चालू है यहाँ पे, अभी मेरे को फिर उठाने में फिर वो खराब हो जाता है। मैसेज डाल भाई, साइलेंट कर दो, तो फिर इमरजेंसी कोई कॉल आता है तो फिर वो उठता नहीं। अब साइलेंट से हटाओ तो फालतू कॉल आते हैं। अरे तू आ रहा है तो आ ना, कॉल करके कौन आता है? आया नहीं आया, मैसेज कर। अब मैं साइलेंट पे डाल रहा हूँ, देखना इमरजेंसी कॉल आएगा। और साइलेंट पे डाला मैंने अभी, एडिटर का काम बढ़ जाता है अभी। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वापस से एडवर्टीजमेंट एक खर्चा है, तो पीएनएल के डेबिट में देखो ब्रैकेट में कुछ तो है, तो मतलब हिडन होगा। स्टार मार्क करो इसको, डील करते हैं हिडन को अच्छे से। सैलरीज, भाई ऑफिस के खर्चे हैं, पीएनएल के डेबिट। रेंट, सिर्फ रेंट दिया है, पीएनएल के डेबिट, ऑफिस का रेंट होगा। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, ये ध्यान में देना, ध्यान रखना है आपको। फर्नीचर एक एसेट है। बिल रिसीवेबल एसेट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वर्ड दिखा है एसेट। चलो क्रेडिट में आते हैं। क्रेडिट वाले 4 जगह जा सकते हैं, या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट, पीएनएल के क्रेडिट, या तो कैपिटल के क्रेडिट, या तो वो लाइबिलिटी में जाएगा। कैपिटल दिख रहा है, ये कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आपको डाल देना है भाई।
चलो सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है मतलब पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, आरडीडी पीएनएल के डेबिट साइड दिया क्रेडिट में, मगर डेबिट में लिखेंगे और टार्ट में डाल देंगे, और टार्ट में ये सबसे लास्ट में जाता है, नेगेटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट वाले को आपने डेबिट में डाल दिया, इस वजह से वो नेगेटिव बन जाएगा। बैंक लोन लाइबिलिटी और परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज। तो बच्चों आपने इतना मार्किंग तो कर लिया होगा और आपको समझा भी है क्यों क्या कैसे। क्या हम एडजस्टमेंट पे आए? किसी को कुछ मार्किंग करना है फटाफट करो। अच्छा क्वेश्चन है। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिख रहा है आपको? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होंगे? एक होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट। अब तो याद हो गया होगा आपको। फर्स्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेकंड बैलेंस शीट के एसेट में। क्लोजिंग स्टॉक बहुत फेवरेट एडजस्टमेंट है, हर क्वेश्चन में मिलेगा ही। सेकंड अनइंश्योर्ड गुड्स, जिसका इंश्योरेंस आपने नहीं करवाया उसको बोलते हैं अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन। जिसकी कीमत, जिसका वैल्यू 8,000, वर्थ मतलब क्या? जिसका वैल्यू 8,000 है वो स्टोलन हो गया। स्टोलन मतलब चोरी हो गई। गुड्स गया, गया मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में एक आएगा, और चोरी होने की वजह से जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है आपको वो पीएनएल के डेबिट में। तो दो इफेक्ट समझ में आया आपको। इंश्योरेंस कंपनी से हमको पैसे मिलने वाले नहीं है। तो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्यों? क्योंकि आपके पास से गुड्स गया। सेकंड जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है आपको पीएनएल के डेबिट में डालना। थर्ड क्या बोला है? आरडीडी 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पे 2% आरडीडी। तो आरडीडी के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर, दूसरा पीएनएल के डेबिट में टार्ट में जाएगा। पीएनएल डेबिट टार्ट। तो फर्स्ट इफेक्ट इसका लेस फ्रॉम डेटर, डेटर में से लेस करना है, और सेकंड पीएनएल डेबिट में टार्ट में डाल देना है। चलो फोर्थ क्या बोल रहा है? मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट ऑफ 500 रुपीज। हमारा एक कस्टमर है जो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल, फूटी कौड़ी नहीं है उसकी जेब में, वो 500 रुपये आपका क्या देगा? गए ना, पैसे डूब गए। कस्टमर मतलब हमने उसको उधार में माल बेचा था, अब उसके पास पैसे नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो आपको उससे पैसे मिलने वाले हैं क्या? नहीं मिलने वाले। इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा है बैड डेट हो गया। क्या हो गया? बैड डेट। क्या हो गया? बैड डेट। इसके बाजू में कहीं पे लिख के रखो ये पूरा सेंटेंस बैड डेट है भाई, सिर्फ घुमाया है स्टोरी बना के। तो बैड डेट के दो इफेक्ट क्या होते हैं? लेस फ्रॉम डेटर्स, और सेकंड पीएनएल डेबिट टार्ट। ये दिमाग खुलना चाहिए। हाउ टू सॉल्व डेटर्स याद है? पहला एडजस्टमेंट कौन सा दिया? आरडीडी, फिर उसके बाद बैड डेट दिया। घुमा रहा है, पहले बैड डेट होगा फिर आरडीडी होगा, ये ध्यान में रखना है। हाउ टू सॉल्व डेटर्स की नोट्स देख लेना, समझे क्या? तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि बैड डेट और आरडीडी, तो पहले बैड डेट सॉल्व होगा फिर आरडीडी। अच्छा, हाउ टू सॉल्व डेटर्स हमने सीखा। तो पहले ऐड वाले एडजस्टमेंट होते हैं, फिर लेस वाले एडजस्टमेंट होते हैं। ऐड वाले एडजस्टमेंट कौन कौन से? एक है अनरिकॉर्डेड सेल और बिल रिसीवेबल डिसऑनर। इसको पहले सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद बैड डेट सॉल्व करते हैं, फिर आरडीडी, फिर आरएफडीडी। ठीक है, वो देखते हैं, कुछ नए बच्चे हैं उनको नहीं समझता होगा, हम सीखेंगे, डोंट वरी, आपके एक्स्ट्रा क्लास में हम करवा देंगे। चलो कोई बात नहीं भाई। बैड डेट के दो इफेक्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर, दूसरा पीएनएल डेबिट टार्ट में जाएगा। आओ फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दो है, रेंट और सैलरीज। अच्छा, हमको डॉट मार्क करना है तो कर देते हैं कि हम डेटर, देखो ये एडजस्टमेंट पे भी डेटर पे अफेक्ट होने वाला है, लेस फ्रॉम डेटर, और ये एडजस्टमेंट पे भी डेटर्स को अफेक्ट करने वाला है। तो जाते हैं डेटर्स पर और दो डॉट मार्क कर देते हैं। सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पे देखो दो डॉट मार्क कर दो।
सन्ड्री डेटर पे 2 डॉट मार्क करेंगे, क्यों? क्योंकि 2 एडजस्टमेंट है, उसको अफेक्ट करने वाले 2 एडजस्टमेंट है, इसलिए हमने 2 डॉट्स मार्क किए हैं सन्ड्री डेटर पर। आइए वापस क्वेश्चन पे। फिफ्थ एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 2 इफेक्ट क्या होते हैं? ऐड टू एक्सपेंस, जो भी खर्चा है उसमें ऐड करें, और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अब यहाँ पे 2 खर्चे हैं, एक है रेंट और एक सैलरीज। तो पहले रेंट को हम क्या करेंगे, ये 800 दिख रहा है, रेंट में जाके ऐड करेंगे और 800 लायबिलिटी में लिख देंगे। सेम वैसे ही सैलरीज में जाएंगे, सैलरीज में 300 ऐड करेंगे और सैलरीज को लायबिलिटी में 300 रिकॉर्ड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है, 2 इफेक्ट आपको समझा, इसके भी 2 इफेक्ट होंगे और ये 300 इसके भी 2 इफेक्ट होंगे। क्या होंगे? ऐड टू एक्सपेंस, जो खर्चा है उसमें ऐड करेंगे, और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपको याद करना है, ये सब एडजस्टमेंट है। सिक्स्थ, ये क्या बोल रहा है? डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 2500, फर्नीचर 1800। भाई डेप्रीसिएशन के 2 इफेक्ट्स क्या होते हैं? डेप्रीसिएशन मतलब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होना, तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट की वैल्यूज कम करेंगे, मतलब लेस फ्रॉम एसेट, एसेट में से उसका वैल्यू कम कर देंगे। और सेकंड, पीएनएल के डेबिट साइड, एसेट का वैल्यू कम होगा तो हमारे लिए नुकसान है, नुकसान है तो पीएनएल के डेबिट में हम रिकॉर्ड करेंगे उसको। चलो, जो जो एसेट्स अफेक्ट हो रहे हैं उस पर एक एक डॉट मार्क करो। बिल्डिंग और फर्नीचर, जाओ बिल्डिंग और फर्नीचर ढूंढो। बिल्डिंग फर्नीचर, यहाँ फर्नीचर दिख गया मेरे को, एक डॉट। बिल्डिंग ऊपर है, प्लांट एंड मशीनरी पे है क्या? नहीं है। रेंट और सैलरी पे डॉट नहीं किया क्या? कहाँ है भाई रेंट और सैलरी? एक एक डॉट मार्क करो ना, आउटस्टैंडिंग है ना, एक एक डॉट मार्क करो। तो सब डॉट हो गया, क्या हम हिडन को हैंडल करें? अब चलो एक एक करके हिडन भी खत्म कर देते हैं। ये तो वर्किंग में करता हूं मैं, तो एक ही बार में सब हो जाए, बार बार एक्सप्लेन क्या करूं। यहां पे ध्यान दो, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, हमने 40,000 रुपए गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। 10% मतलब 10% हमको रिटर्न्स मिलेंगे। मतलब अब भाई इन्वेस्ट पैसे करोगे तो सामने क्या मिलने वाला है? 10% आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो चलो, आपने इन्वेस्टमेंट कब किया? बोल रहा है कि आपने ये बॉन्ड कब खरीदा है? 1 अक्टूबर 2018 को। कब खरीदा है? 1 अक्टूबर 2018। तो आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड कहीं पे इंटरेस्ट मिला ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं मिला, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग है। क्या है? आउटस्टैंडिंग। मिला नहीं, पैसा मिला नहीं है तो आउटस्टैंडिंग है। चलो वर्किंग में आते हैं, और यहाँ पे वर्किंग में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो आपने यहाँ पे अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं, टाइमलाइन है ये, हमारा फाइनेंशियल ईयर 1/4/2018 से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट कब किया? 1 अक्टूबर 2018 को। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ है, इन्वेस्टमेंट कब किया आपने? 1 अक्टूबर को। आपने पूरा इन्वेस्टमेंट थोड़ी किया, पूरे साल थोड़ी आपने इन्वेस्ट किया है, आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो अक्टूबर से काउंट करिए, 6 मंथ होते हैं। कितने होते हैं? 6 मंथ। तो 6 मंथ का आपको क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट। मिला क्या? नहीं मिला। तो चलो 6 मंथ का इंटरेस्ट होता कितना है? तो 40,000 इंटू कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको? 10%। तो आप लिखेंगे 10/100 इंटू आपको कितने मंथ का चाहिए? 6 मंथ। तो आप लिखेंगे 6/12, 12 मंथ। भाई पूरे 12 मंथ का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर को किया है। तो 1 अक्टूबर से काउंट करिए 31 मार्च, तो ये 6 मंथ होते हैं। तो 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? आउट ऑफ 12 आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलने वाला है। चलो इसको कैलकुलेट करेंगे।
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 6 वन ज़ा 6 टू ज़ा, 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा, यहाँ पे 3 जीरो है तो 2 के बाद 3 जीरो लगा दो। इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे, लिख दूं क्या इसमें, आप इसको पेंसिल से लिख देना। अच्छा, ये 2000 के दो इफेक्ट्स क्या होंगे, आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम है। आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं, जो इनकम है उसमें ऐड करो, ऐड टू इनकम, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। जब आप बैलेंस शीट के एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के साथ रिकॉर्ड करना, मैं बताता हूं कैसे होगा। आप एक काम करिए, जहां इन्वेस्टमेंट आपको ये दिख रहा है ना 10%, वहां पे ऑलरेडी स्टार मार्क किया, मतलब एक लाइन हम छोड़ेंगे इस पर। इसको एसेट में जब हम रिकॉर्ड करेंगे ना तो एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। चलो इस पे आते हैं। एडवर्टीजमेंट पीएनएल के डेबिट में तो रिकॉर्ड करेंगे, मगर बोल क्या रहा है, फॉर 2 ईयर्स, आपने पेमेंट किया है 2 साल का एक साथ, ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम, दैट मीन्स कब से आपने पेमेंट किया, 1 जनवरी 2019 से किया पेमेंट, इन शॉर्ट विथ WEF मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो आपको 2 साल कहां से काउंट करना है, 1 जनवरी 2019 से काउंट करना। इन शॉर्ट इसने एक्स्ट्रा पे करके रखा होगा, एक्स्ट्रा मतलब प्रीपेड, एक्स्ट्रा मतलब प्रीपेड, तो यहाँ इसमें प्रीपेड है। हिडन एडजस्टमेंट कौन सा वाला है, प्रीपेड वाला, प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होते हैं, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। चलो इसकी वर्किंग करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट है हाँ। और ये फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का एक साथ पेमेंट किया, आपको 2 साल कहाँ से काउंट करना है, 1 जनवरी 2019 से, ठीक है। हमारा साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2019। चलो आओ वर्किंग में। सेकेंड वर्किंग, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। चलो मैं टाइमलाइन बनाता हूं तो आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा। हमारा ईयर 1/4/2018 को स्टार्ट होता है और ईयर हमारा खत्म होता है 31 मार्च 2019 को, ठीक है। इसने पेमेंट किया है 1/1/2019 को फॉर 2 ईयर्स, तो इसका 2 ईयर्स एडवर्टीजमेंट का खत्म कब होगा, 1920, तो 31 दिसंबर 2020 को 2 साल हो जाएगा। ये 2 साल कैसे कंप्लीट होगा, देखो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है ना, जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 1 डे ऑफ जनवरी, कैलेंडर ईयर देखो यहां से, तो भाई 19 पूरा एक साल, 2020 का लास्ट डेट लिखा है देखो 31 दिसंबर 2020, तो ये पूरा 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल में मंथ कितने होते हैं, 24, ये पूरे 24 मंथ्स हैं, ठीक है। अब हमको देखना है आपने कितने मंथ का एक्स्ट्रा पे करके रख दिया है। देखो हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2018 से, एंड होता है 31 मार्च 2019। तो ये जो पीरियड है ना एडवर्टीजमेंट का, जो आपने पेमेंट किया, हमारे अकाउंटिंग ईयर में कितने मंथ्स के लिए फॉल हो रहा है, तो ये सिर्फ 3 मंथ्स के लिए फॉल हो रहा है। यहाँ पे जैन से स्टार्ट करेंगे, जैन फेब मार्च, तो इसका खर्चा ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके आगे का खर्चा सब कौन सा एडवांस पेमेंट है, तो इसके आगे का खर्चा मतलब कितना, तो ये 24 महीने में से 3 महीना तो इस फाइनेंशियल ईयर का है, हमारे फाइनेंशियल ईयर का है, बाकी का 21 मंथ्स एक्स्ट्रा पेमेंट किया आपने, तो 21 मंथ इसके आगे जो है ना 21 मंथ्स, ये आपने प्रीपेड किया है, प्रीपेड। ये समझ में आया क्या, इसने एडवर्टीजमेंट का पेमेंट यहां किया एक साथ 2 साल का, मतलब 24 मंथ का, तो इसका यहां से किया है, और आप जब काउंट करेंगे 2 साल तो खत्म होता है 31 दिसंबर 2020 को, ठीक है। ये 24 महीने में से हमारे अकाउंटिंग ईयर में इस कितने मंथ्स काउंट हो रहे हैं, जैन फेब मार्च, इसके आगे जितने भी मंथ्स हैं सब एक्स्ट्रा पेमेंट, और एक्स्ट्रा पेमेंट जो आपने किया है वो होता है प्रीपेड। क्या होता है, प्रीपेड। तो 24 मंथ्स में सिर्फ 3 मंथ्स हमारे अकाउंटिंग ईयर में आ रहे हैं, बाकी 21 मंथ एक्स्ट्रा पेमेंट है जिसको बोलते हैं प्रीपेड।
और प्रीपेड के दो इफेक्ट्स क्या होंगे, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। चलो 21 मंथ का पेमेंट होगा कितना जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है। चलो आओ वर्किंग में, इधर ध्यान देंगे, पहले आओ इधर। इसका अमाउंट कितना था, 10,000 रुपये। चलो 10,000 फॉर 2 years मतलब 24 मंथ्स। तो जब मैं इसको 24 से डिवाइड करूंगा तो 1 मंथ का कितना पेमेंट है वो पता चल जाएगा। मुझे तो 21 मंथ का निकालना है, तो मल्टीप्लाई करूंगा 21 से। कॉन्सेप्ट समझा। 10,000 रुपये 2 साल का है, 2 साल मतलब 24 महीने का। तो डिवाइड करूंगा 24 से, तो 1 महीने का कितना एडवर्टीजमेंट का खर्चा है वो पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा 21 से, तो 21 मंथ का कितना होगा वो पता चल जाएगा। तो हमको तो 21 मंथ का कितना है वो निकालना है, कितना आपने एडवांस पे किया, कितना आपने प्रीपेड किया वो निकालना है। क्या ये बात समझ में आई आपको। चलो 3 से कैंसिल करो, 3 7 जा, 3 8 जा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8 से उड़ा दो इसको, 8 1 जा, 8 1 जा, अलग कलर की पेन लू क्या, 8 1 जा, 8 1 जा किया। फिर यहाँ पे 2 बच्चा बाजू वाले को दे दिया, 8 2 जा कितना होता है 16, 4 बच्चा बाजू वाले को दे दो, 8 5 जा, 1 0 बचा लिख दो। अब यहाँ पे 1 2 5 0 और यहाँ पे 7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 7 इंटू 0, 7 इंटू 0 0, 7 5 जा 35, 3 आप कैरी करेंगे, 7 2 जा 14 और 3 17, 17 का 7 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8। तो 8750 आपने एडवांस पे किया। समझ में आया, पक्का। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, फर्स्ट टाइम आता तो शायद हिल भी जाते आप। ये कैलकुलेशन ही बच्चे भटक जाते हैं इसमें। तो ये एडजस्टमेंट बहुत मस्त था, हिडन। तो बच्चों आओ इधर, इस पे ऑलरेडी स्टार मार्क किया है हमने, तो हम इस पे एक लाइन तो छोड़ देंगे। स्टार्ट करें पोस्ट करना, स्टार मार्क है तो भी आपको एक लाइन छोड़ना है। पहले प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000। चलो एसेट में आओ। अच्छा हमने डेट वगैरह नहीं डाला है यार। और ये फर्स्ट पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो यहां पे देखो इक्वली ये लोग शेयर कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या है इक्वली, दैट मीन्स दोनों पार्टनर्स इक्वली शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट। कौन है, अमित भाई और नरेंद्र भाई। अमित, अमित भाई, नरेंद्र, नरेंद्र भाई, अमित भाई, नरेंद्र भाई। कौन सा कैपिटल बना रहे हैं, यहां पे कैपिटल लिखेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। डेट प्रॉपर डाल दीजिए, इधर भी मैंने डेट नहीं डाला है, 2019 और यहाँ पे 2019। इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र भाई एंड अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। अमित, अमित भाई एंड नरेंद्र। चलो हमारा फॉर्मेट रेडी है बच्चों, स्टार्ट करें 1 by 1। पहला हमारा क्या था, प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000। चलो प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट एसेट में लेकर जाएंगे और 2,80,000 लिख देंगे। एसेट में आओ, प्लांट एंड मशीनरी, आउटर में 2,80,000।
2,80,000। चलो वापस आइए क्वेश्चन में। फिर है बिल्डिंग, कितना है 75। बिल्डिंग एसेट में जाएगा, एक डॉट होगा तो इसको इनर में लिखना है और एक लाइन छोड़ देना है। चलो आओ वापस क्वेश्चन में। सन्ड्री डेटर, दो डॉट है, सन्ड्री डेटर्स 28,700। दो डॉट है, तीन लाइन छोड़ना है, एक दो तीन, तीन लाइन आपको छोड़ना है। कितनी? तीन लाइन। चलो आओ वापस क्वेश्चन में। फिर है बैड डेट, सॉरी परचेजेस 85,500। तो परचेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में, इनर में लिख दो 85,500। फिर है बैड डेट पीएनएल के डेबिट में, बैड डेट ट्रायल बैलेंस, तो टी के सामने 500 लिखो। फिर उसके बाद है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स में से माइनस करना है। तो सेल्स आपका कहां है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, वहां पे से माइनस कर दो 2,200। ध्यान तेरा कहीं और है क्या? आपको तो डबल दिख रहा है। चलो वापस आइए क्वेश्चन में। क्या दिया? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, इस पे स्टार मार्क किया, दैट मीन्स एडजस्टमेंट है। तो आपको एसेट में लिखना है और एक लाइन छोड़ना है। चलो एसेट में आओ। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, इनर में 40,000 लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। चलो आओ वापस क्वेश्चन में। इंपोर्ट ड्यूटी कहां जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट, इंपोर्ट ड्यूटी अमाउंट कितना है? 1800, आउटर में 1800 लिख दो। इंपोर्ट ड्यूटी हो गया। फिर लीगल चार्जेस कहां जाएगा? पीएनएल के डेबिट में, अमाउंट है 2000, 2000 लिख दो लीगल चार्जेस, आउटर में 2000। मोटिव पावर ट्रेडिंग के डेबिट में, मोटिव पावर अमाउंट कितना है? 12,000, तो आउटर में 12,000 लिख दो। वेयर हाउस रेंट पीएनएल के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में 1800, वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों एक साथ एसेट में लिख दो। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आउटर में 20,000 और 70,000।
चलो फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद है एडवर्टीजमेंट, कितना है 10,000। चलो पीएनएल के डेबिट में जाओ, यहां पे एडवर्टीजमेंट लिख दो, इनर में 10,000 और एक लाइन छोड़ देंगे। एडवर्टीजमेंट हो गया। सैलरीज एक डॉट है देखो, और रेंट पे भी एक डॉट है, दोनों को आप क्या करेंगे एक साथ पीएनएल के डेबिट में लिख दो। सैलरीज अमाउंट लिखना, फिर रेंट। चलो अमाउंट कितना है, सैलरीज का अमाउंट कितना है 3,800, तो इनर में 3,800 लिखो, और रेंट कितना है 1,500, तो रेंट पे 1,500 है, एक एडजस्टमेंट है इनर में 1,500 और एक लाइन छोड़ देंगे। रेंट हो गया। ड्राइंग्स अमित भाई और नरेंद्र भाई, तो ये कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, डेबिट में दिया है तो डेबिट साइड जाएगा, तो कैपिटल में जाइए, यहां पे आप लिखेंगे ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स। अमित भाई का 2,400, नरेंद्र भाई 3,200। फर्नीचर एक डॉट है, एसेट में 195,800, एसेट में आइए, फर्नीचर 95,800 है, एक डॉट है तो इनर में लिखो और एक लाइन छोड़ दो। 195,800 है, 1 लाख यहां तो 1 भी इधर, 195,800। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल है वो भी एसेट में जाएगा, और इसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये दोनों एसेट में, एडजस्टमेंट नहीं है, उसका अमाउंट आउटर में जाएगा। अमाउंट देख लो कितना है, बिल रिसीवेबल का 20,700 और उसका 41, 20,700 और इसका 41,000। डेबिट वाले जितने थे सब हमने कंप्लीट कर लिए, ये डेबिट में जितना था सब हमने कंप्लीट कर लिया, सबको पोस्ट कर दिया, जिसमें एडजस्टमेंट था वहां पे हमने लाइन छोड़ दिए। चलो क्रेडिट में आओ, कैपिटल, भाई कैपिटल कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। चलो आओ, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमित भाई का कितना है 3,50,000 और इसका 3 लाख नरेंद्र भाई का। हुआ इतना। चलो क्वेश्चन में देखो और क्या दिया हुआ है, सेल्स 1,80,000, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आओ और 1,80,000 लिख दो इधर। अच्छा माइनस करके आउटर में लिख दो, कितना हो जाएगा 1,77,800, बराबर है। चलो आओ वापस क्वेश्चन में, बिल्स पेबल 8,500, चलो लाइबिलिटी में जाओ, यहां पे पहले एक काम करो, पहले लिख दो यहां पे क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे अमित भाई और नरेंद्र भाई, इसके नीचे आप बिल्स पेबल लिख दो जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है।
बिल्स पेबल का अमाउंट कितना था 8500, तो आउटर में 8500 लिख देंगे, इतना हुआ। आइए वापस क्वेश्चन में। फिर है डिस्काउंट, डिस्काउंट क्रेडिट साइड दिया है तो हमारे लिए इनकम है, तो इसीलिए पीएनएल के क्रेडिट में लिखना है। तो आइए पीएनएल के क्रेडिट में, पीएनएल के क्रेडिट में आप लिखेंगे एक लाइन छोड़कर, क्या लिखेंगे डिस्काउंट, और वो भी आउटर कॉलम में कितना है अमाउंट 1200, आउटर में 1200 लिख देंगे। ठीक है, आइए वापस क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। क्रेडिटर्स 38,500, क्रेडिटर्स कहां जाएगा लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में आप लिखेंगे क्रेडिटर्स, आउटर में 38,500। फिर है क्वेश्चन में आओ, आरडीडी दिया है क्या, आरडीडी 2700, तो ये पीएनएल के डेबिट में जाएगा। आरडीडी ट्रायल बैलेंस टी के सामने, और ये नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे। इतना हो गया, आरडीडी हो गया आपका। बैंक लोन, बैंक लोन लाइबिलिटी है, बैंक से आपने लोन लिया है, कर्जदार हैं आप। लाइबिलिटी में आइए, बैंक लोन लिखो, बैंक लोन, आउटर में अमाउंट लिख दो, कितना है 15,000। इसके बाद है परचेज रिटर्न, अमाउंट है 2000, ट्रेडिंग के डेबिट में आइए और यहां पे माइनस करिए 2000। चलो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 83,500। क्या हमको ट्रायल बैलेंस में कहीं पे ओपनिंग स्टॉक दिखा, नहीं दिखा, दैट मीन्स नहीं है, तो डैश कर दो यहां पे। तो आपका इतना कंप्लीट हुआ क्या, ट्रायल बैलेंस के जितने आइटम से हमने इफेक्ट दे दिए। फटाफट देखो, कैपिटल में देखो इतना आपने किया, बैलेंस शीट में देखो इतना आपका कंप्लीट हुआ है, कुछ छूटा तो नहीं है आपसे। अबे भाई कितना, क्या क्या तू पढ़ रहा क्यों है, 10:30 बजे उसका टाइम फिक्स है। कल का लेक्चर मिस नहीं करना। चिराग, चिराग तले अंधेरा। तो क्या हुआ, पढ़ाना गुनाह है क्या। हाँ, क्या हुआ, तो वही तो बोला तुझे नहीं है क्वेश्चन में। क्या, हाँ पॉसिबल है ना भाई, पूरा का पूरा माल बिक गया था ही नहीं, या ऐसा भी पॉसिबल होता है कि हम न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, तो पिछले साल हमारा स्टॉक होगा ही नहीं। चलो बच्चों आ जाओ एडजस्टमेंट पे, वन बाय वन एडजस्टमेंट खत्म करते हैं। पहला है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट। तो यहां पे 2-3 लाइन छोड़ के मैं लिख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अमाउंट कितना है क्लोजिंग स्टॉक का 43,
ठीक है। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट में आओ, क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक, आउटर में 43,000। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है यहां पर, फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोला है? अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन। तो भाई तो ये क्या हुआ? गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट हुआ है ना, चोरी की वजह से। तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा पीएनएल के डेबिट में। तो यहां पे आप लिख देंगे गुड्स लॉस्ट LOST बाय थेफ्ट, अमाउंट कितना था? 8,000। तो आउटर में 8,000 लिख दो। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में डालेंगे, आप लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी की वजह से जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो, आउटर में 8,000। समझा? आगे बढ़े। तो सेकेंड एडजस्टमेंट डन। अब यहां पे थर्ड और फोर्थ में, पहले फोर्थ करेंगे। इस पे चाहिए तो 1 मार्क कर दो, इसको सेकंड मार्क कर दो। पहले इसको करना है, फिर इसको करना है, समझे? चलो, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को मैं छोड़ देता हूं, लास्ट में करता हूं। पहले फिफ्थ कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट, जो भी खर्चा है उसमें ऐड करना है, और दूसरा लाइबिलिटी में। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले रेंट 800। रेंट आपको कहां मिलेगा? पीएनएल के डेबिट में। यहां पे ऐड करिए और लिखिए आउटस्टैंडिंग 800 प्लस करके आउटर में 2,300 आ जाएगा। ऐड किया आपने, पहला इफेक्ट ऐड टू एक्सपेंस, जो भी खर्चा है उसमें ऐड कर दो। दूसरा लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड क्यों? क्योंकि पे करना बाकी है, दैट मीन्स आप कर्जदार है। आप हेडिंग डालेंगे आउटस्टैंडिंग। रेंट है तो रेंट लिख दो, इनर में 800। इनर में क्यों लिखा? क्योंकि एक और खर्चा है जो लाइबिलिटी में आने वाला है। चलो क्वेश्चन में आओ वापस। देखो यहां पे रेंट हो गया, सैलरीज भी आउटस्टैंडिंग है, तो इसका भी दो इफेक्ट, सैलरी में 300 ऐड करना है, और दूसरा लाइबिलिटी साइड 300 रुपये लिख देना है। सैलरी आपको कहां मिलेगा? पीएनएल के डेबिट में। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट 300, 4,100 रुपये आउटर में। सेकंड, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आओ, सैलरीज 300, अब ऐड करके आउटर में 1100 लिख दो। चलो वापस आइए क्वेश्चन में। हमारा फिफ्थ एडजस्टमेंट डन। सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2,500, फर्नीचर बाय 1,800। तो 1 बाय 1 पहले देख लेते हैं। पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग के दो इफेक्ट्स क्या होंगे भाई? बिल्डिंग में से 2,500 लेस करो, देखो यहाँ पे लेस फ्रॉम एसेट, जो भी एसेट है उसमें से लेस कर देना है। और सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में। तो बिल्डिंग में माइनस होगा 2,500, और 2,500 आपको पीएनएल के डेबिट साइड भी लिखना पड़ेगा। चलो आओ, बिल्डिंग आपको कहाँ दिखेगा? एसेट में। तो बिल्डिंग में से माइनस करेंगे, लेस करेंगे, क्या लिखेंगे? डेप्रीसिएशन अमाउंट 2,500, आउटर में माइनस करके कितना आ जाएगा? 72,500। अब ये 2,500 का सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? पीएनएल के डेबिट साइड इतना हुआ। आओ पीएनएल के डेबिट साइड आओ, यहाँ पे एक हेडिंग डालो। कौन सी हेडिंग? डेप्रीसिएशन। क्यों ऐसी हेडिंग डाल रहे हैं? क्योंकि दो डेप्रीसिएशन है, तो बार बार डेप्रीसिएशन थोड़ी लिखते बैठेंगे, एक ही बार हेडिंग डालो। अच्छा, वो एसेट कौन सा एसेट था? वो बिल्डिंग, तो आप लिख देंगे यहाँ पे बिल्डिंग। इनर में 2,500,
आइए, फर्नीचर पे 1800 है, तो फर्नीचर पे 1800 है, तो फर्नीचर में से 1800 माइनस करना है, लेस करेंगे डेप्रीसिएशन, 1800 माइनस करे, आउटर में कितना हो जाएगा, 1,94,000 माइनस किया आपने 1800। सेकंड, पीएनएल के डेबिट में आओ, यहां पे 1800 लिख दो, क्या है, फर्नीचर। चलो दोनों को प्लस करो, 4,300 आ रहा है क्या आउटर में, डेप्रीसिएशन को क्लोज करो अभी। ज़्यादा ओवरडोज हो गया मेरा, सुबह में भी लेक्चर लिया, दोपहर में। ठीक है ठीक है, 3 साल बाद एग्ज़ाम दे रहा हूँ। क्या इतना कंप्लीट हुआ क्या आपका? आइए वापस क्वेश्चन में, हमारा 6th एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, अभी बचे कौन से, थर्ड और फोर्थ, जिसमें से फोर्थ वाले को पहले करना है, फिर थर्ड वाले को करना है। फोर्थ वाला क्या है, बैड डेट। बैड डेट के दो इफेक्ट, डेटर में से लेस करना है और पीएनएल के डेबिट में टार्ट में लिख देना है। तो 500 बैड डेट है ना, तो 500 के दो इफेक्ट्स क्या होंगे, चलो डेटर में से लेस करना है, डेटर आपको कहां मिलेगा, एसेट साइड, क्या लिखेंगे, बैड डेट, कितना 500, माइनस करिए, इनर में ही लिखना, माइनस करने के बाद 28,200, इतना हुआ। इस 500 का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में टार्ट में जाएगा, तो सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में आइए, बैड डेट एडजस्टमेंट के सामने अमाउंट कितना है, 500, क्या आपने इतना लिखा, इतना हुआ क्या, चलो फोर्थ एडजस्टमेंट डन। थर्ड एडजस्टमेंट में देखो क्या बोला है, आरडीडी एट द रेट 2% ऑन सन्ड्री डेटर, आरडीडी कितना है, 2%, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आरडीडी, तो आरडीडी किस पे कैलकुलेट होगा, डेटर पे। अब डेटर का नया बैलेंस कितना है, 28,200, इस पे 2% आपको कैलकुलेट करना है। चलो वर्किंग में आओ, थर्ड वर्किंग, आरडीडी 28,200 पे आपको 2% कैलकुलेट करना है, तो 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 कैरी किया, 2 2 जा 4 और 1 564, आरडीडी का बैलेंस, सॉरी आरडीडी का अमाउंट। चलो इसके दो इफेक्ट, बैलेंस शीट में आओ, लेस करो यहां पे आरडीडी एट द रेट 2%, 564 माइनस करेंगे और आउटर में अमाउंट बताएंगे। टू 7,636, $564 का सेकंड, भूलने का नहीं इफेक्ट। चलो आरडीडी, आरडीडी एडजस्टमेंट 564, ये यहां तक सब साथ है, अरे हिडन बचा है रे अभी, भूलने का नहीं हिडन को, हिडन की वर्किंग तो हो चुकी है ना। चलो ये भी कंप्लीट हुआ कि नहीं, हमारा आरडीडी भी हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। चलो अब यहां पे जरा टार्ट को क्लोज करें क्या,
जब आप टार्ट को क्लोज करेंगे ना तो नेगेटिव में बैलेंस आएगा। कैसे? ये तीन छोटे छोटे अमाउंट्स हैं, इसमें से जब आप माइनस करोगे तो ये नेगेटिव वाला बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो चलो ये तीनों को प्लस करो और इसमें से ये माइनस करो तो नेगेटिव में कितना बैलेंस आ रहा है, कितना आ रहा है? तीनों को प्लस करो, 15, अरे 500 500 हजार हो गए ना, 1000 और 564, 1564 रुपए, 1564, उसमें से माइनस करेंगे 2700, तो नेगेटिव में कितना आ रहा है? 1136। ये पॉजिटिव वैल्यू कितना है? 1564 और नेगेटिव वैल्यू है 2700। तो आपने मैथ्स में सीखा है, मैथ्स में सीखा है प्लस माइनस होता है माइनस, तो करना है आपको माइनस। 2700 में से 1564 को माइनस करेंगे तो 1136 आएगा। इन दोनों में से ग्रेटर नंबर है 2700, इसके पास माइनस है तो आपको माइनस लगाना है। इन शॉर्ट ये माइनस में आ रहा है, इस माइनस वाले को अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो उसको अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा। और यहां पे हम क्या लिखेंगे? एक्सेस आरडीडी क्रिएटेड, एक्सेस आरडीडी क्रिएटेड, कितना आ जाएगा? 1136। समझा? बाउंसर था, हेलमेट पहन ले। टार्ट को हमने क्लोज कर दिया, चलो हिडन पे आओ। हिडन तो इसकी वर्किंग ऑलरेडी मैंने किया है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ रहा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का वर्किंग देख लो जरा। ये देखो फर्स्ट वर्किंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इसका मतलब ये है कि 2000 रुपए हमको इंटरेस्ट मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट होता है, ऐड टू इनकम, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। मगर ऐसी कोई इनकम है ही नहीं जिसमें ऐड करें, तो इनकम रिकॉर्ड कहाँ होती है? एक्स्ट्रा इनकम जो होती है वो पीएनएल के क्रेडिट में। तो पीएनएल के क्रेडिट में जाओ और लिख दो, पीएनएल के क्रेडिट में जाएंगे और लिख देंगे क्या? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, अमाउंट आउटर में 2000। एक इफेक्ट हो गया, ऐड टू इनकम था ना, इनकम में ऐड करना है, मगर इनकम कोई है ही नहीं जिसमें ऐड करें, तो इनकम रिकॉर्ड होती कहाँ है? पीएनएल के क्रेडिट साइड, तो इसलिए पीएनएल के क्रेडिट में लिख दिया। चलो सेकंड, बैलेंस शीट के एसेट साइड, तो चलो जाओ बैलेंस शीट के एसेट में। बैलेंस शीट के एसेट में आप कहां लिखेंगे? ये 10% गवर्नमेंट के 10% गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ लिखेंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। लिखना तो एसेट में ही है, मगर आपको इसके साथ क्लब करके लिखना है। तो यहां पे 2000 लिखेंगे और आउटर में 42,000 लिख देंगे। ये समझ में आया क्या? इफेक्ट तो एसेट में ही गया, मगर प्रेजेंटेशन ये है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके साथ क्लब करके उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखिए। तो एक हिडन एडजस्टमेंट डन। सेकंड हिडन एडजस्टमेंट क्या था? ये देखो, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, अमाउंट कितना आया? 8750। तो प्रीपेड के दो इफेक्ट क्या होते हैं? लेस फ्रॉम एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो चलो पीएनएल के डेबिट में आओ, यहां पे लिखेंगे लेस प्रीपेड 8750, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1250। कितना आया? 1250। चलो बैलेंस शीट के एसेट में आओ, इधर आप लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एसेट साइड, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 8750, 8750 लिखना रे। तो बच्चों पूरा कंप्लीट हो गया है, चलो क्लोज करना चालू करो। पहले क्लोज होगा ट्रेडिंग, फिर पीएनएल, फिर कैपिटल, फिर बच्चों अब आपका काम है इसको क्लोज करना। आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन देखे हैं आपने,
कैसे क्लोज करते हैं। चलो चलो टैली कैसे करते हैं भाई, दोनों साइड कॉलम्स देखेंगे कौन सा ज्यादा है। ये कॉलम ज्यादा दिख रहा है तो इसका अमाउंट दोनों साइड आप लिख देंगे। तो इसका टोटल कितना हो रहा है 177,800, 43,000 और 8,000, 2,28,800 यही आया आपका। अब क्या करेंगे 2,28,800 में से ये सब अमाउंट्स माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे इन तीनों को पहले प्लस करिए, फिर जो टोटल होगा वो इस अमाउंट में से माइनस कर दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा। तो एक इसको क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। और इसको कैरी करके कहां लेकर जाना है नेक्स्ट फॉर्मेट में, और यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना, अच्छा अमाउंट कितना है 131,500 आया क्या आपका, ग्रॉस प्रॉफिट 131,500 है। चलो ये 131,500 यहां लिख दो। अब आपको देखकर क्या लग रहा है, ये देखो ये सब छोटे छोटे अमाउंट्स हैं, ये सब बड़े अमाउंट्स हैं। देखो 131,500 दैट मीन्स इसमें प्रॉफिट आने वाला है। क्या आने वाला है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आने वाला है तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में ट्रांसफर टू कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे शॉर्ट में मैंने लिख दिया अभी। चलो दो पार्टनर्स कौन है, अमित भाई नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई के सामने इनर में आप अंडरलाइन करेंगे यहां पर इस कॉलम में, और यहां पे बैलेंसिंग फिगर का सर्कल ड्रॉ कर देंगे। चलो टोटल करो फटाफट, 131,500 प्लस 1,200 प्लस 1,136 प्लस 2,000 कितना आ रहा है यहां पे टोटल 135,836। तो यहां पर भी आपको लिख देना है 135,836। इसमें से आप माइनस करेंगे, पहले तो आप क्या करिए ये सब अमाउंट्स को प्लस करिए, प्लस करने पर प्लस करने के बाद 135,836 में से माइनस कर दीजिए। अमाउंट कितना आया 112,086। क्या यही अमाउंट आया क्या क्वेश्चन में, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इक्वली, तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों में। कैसे भाई 112,086 इंटू हाफ, और इसको भी इसका हाफ मिलने वाला है, तो हाफ आप कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर लो, 56,043 56,043। अब ये अमाउंट जाएगा कहां, ये अमाउंट नेक्स्ट फॉर्मेट में जाएगा। तो नेक्स्ट फॉर्मेट हमारा है कैपिटल अकाउंट। देखो डेबिट में आया था क्रेडिट में जाएगा, तो हमेशा उल्टा जाता है। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 56,043 56,043। अब 1 बाय 1 क्लोज करो। पहले अमित भाई को क्लोज करते हैं, ऑब्वियस ये कॉलम ज्यादा है तो इसका टोटल कितना आ रहा है 4,06,043 4,06,043 रुपीज।
चलो अब ये कॉलम कम है तो बैलेंसिंग फिगर यहां आएगा। 4,06,043 में से 2,400 माइनस करिए, अमाउंट आएगा 4,03,643। ये क्या लिखेंगे अप टू बैलेंस कैरीड डाउन। सेम वे में आप नरेंद्र भाई के कॉलम को क्लोज करेंगे। देखो ये कॉलम ज्यादा है, प्लस करिए कितना होगा 3,56,043, 3,56,043। इसमें से आप माइनस करिए 3,200, कितना आ रहा है अमाउंट 3,52,843। चलो ये अमाउंट कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। चलो यहां पे लिख दो 4,03,643, 3,52,843। ये दोनों को प्लस करके आउटर में लिखो। कितना कितना आया 7,56,486। अब ये सब को प्लस करते जाओ और बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, दोनों साइड सेम अमाउंट आना चाहिए। $8,19,586। चलो उधर का टोटल भी देख लेते, 2,80,000, 72,500, 27,636, 42,000, 90,000, 20 plus 70, 90, 1,94,000, 20,700। कितना आया 8,19,586। तो इस पे टैली हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे टैली करना है आपको, तो मैं वीडियो में बता देता हूं एक बार, कल को किसी को कॉपी करना है वीडियो से तो देख सकते। ये आपका ट्रेडिंग है, पीएनएल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये आपकी वर्किंग्स। तो बच्चों आज का सेशन कंप्लीट होता है यहाँ पर।